हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जो है पहुँचते रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो पेपर है ये है बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सितंबर 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिक्स का। और जो इसका जो है डेट भी जो है आपको ऊपर जो है मेंशन की गई है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का जो है टाइम ड्यूरेशन है। और इसकी जो टोटल मार्किंग है इस क्वेश्चन पेपर की वो जो है 75 जो है इसकी टोटल क्वेश्चन मार्किंग है। और ये जो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शन में जो है आपको डिवाइडेड किया गया है। सेक्शन ए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और दूसरा है सेक्शन बी, और तीसरा है आपका जो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6 और 7 जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो सेक्शन ए में जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोनों ही जो है आपके 10-10 नंबर के, यानी कि टोटल मिला के जो आपके 20 मार्क्स के जो है ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम वर्ड में जो आपको आंसर देना है वो 20 वर्ड में जो है आपको इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सबसे पहले पूछा गया आपको फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या होती है, इनकी आपको जो है डेफिनेशन देनी है। तो फार्माकोपिया क्या होती है, इसमें जो है किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए डायरेक्शन दी हुई होती है, और इसको जो है मेडिकल सोसाइटी ही जो है इसको जो है प्रिस्क्राइब करती है इस बुक, ठीक है। दूसरा पूछा गया है इसमें सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर RX, ठीक है। यानी कि किसी भी पेशेंट की जल्दी रिकवरी के लिए जो गोड को जो सैंपल एम्प्लॉयड किया जाता है वो जो आपका किस में आता है, सुपरस्क्रिप्शन में आता है। तीसरा जो आपसे पूछा गया है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है वायुमंडल से, ठीक है, उसे आप क्या कहते हो, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कहते हो। तीसरा पूछा गया है इसमें लोशन, ठीक है, सॉरी, चौथा पूछा गया इसमें लोशन। तो लोशन क्या होता है, लोशन जिसको आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है जो आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। और इसके बारे में जो आपको कोई भी जो है 2 एग्जाम्पल जो है लिख देने हैं। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपको सपोजिटरी। तो सपोजिटरी क्या होती है, सपोजिटरी आपकी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड बेसिस से जो है बनाई जाती है, जो इसको आपको इंसर्शन करते हैं बॉडी कैविटी, जैसे आपकी वेजाइनल, ठीक है, यूरेथ्रल और बॉडी कैविटी। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है व्हाट इज इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है उसके बारे में जो आपको बता देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है क्रीमिंग इन इमल्शन। ये जो आपका क्वेश्चन है वो है बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो आपका चैप्टर 6 है फार्मास्यूटिक्स का, उसमें से जो है पूछा गया है। तो जो आपकी जो क्रीमिंग होती है एमल्शन में, उसमें क्या होता है कि मिनट गोबल्स की लेयर बन जाती है बोतल के टॉप में ड्यू टू विस्कोसिटी लेस विस्कोसिटी एजेंट के कारण, ठीक है। तो उसके बाद में पूछा गया आपसे प्रूफ स्प्रिट। प्रूफ स्प्रिट क्या होता है, ये एब्सोल्यूट अल्कोहल का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड वाटर का जो मिश्रण होता है। ये जो आपका चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है पाउडर वाले चैप्टर में से, उसमें जो आपको पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, जिसमें सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर और सेल के बाहर वो क्या होती है, सेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद में पूछा गया है क्रीम। तो क्रीम क्या होता है, जो आपके जो ऑइंटमेंट होते हैं, ठीक है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीम्स कहते हैं। और इसके जो आपको कोई भी जो 2 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन नंबर बी है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें जो आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीनों में से कोई भी जो आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें से जो आपको 20 मार्क्स जो आपको मिल जाएंगे।
तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है प्रिस्क्रिप्शन। ये आपका चैप्टर नंबर 2 में से पूछा गया है, जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन के जो है पार्ट्स के बारे में बताना है और उनके जो सिग्निफिकेंस यानी कि प्रिस्क्रिप्शन में उनका क्या क्या रोल्स है उसके बारे में जो आपको इनके बारे में जो आपको बताना है। टोटल जो है 8 पार्ट्स हैं और इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन जो आपको दे देनी है, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया आपसे व्हाट आर इमल्शन। तो इमल्शन क्या होती है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है और जो उसके प्रिपरेशन मेथड देने देने होते हैं। तो इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका पूछा गया है व्हाट आर इमल्शन। तो इमल्शन क्या होती है, इमल्शन जो है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है और ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 6 में से जो है आपसे पूछा गया है और इसकी जो है मेथड प्रिपरेशन जो आपको बतानी है, जिसमें से आपको 3 मेथड जो है देखने को मिलते हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और बोटल गम मेथड। इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो आपकी स्किन में जो ड्रग का पेनिट्रेशन होता है उसके कौन कौन से जो फैक्टर जो होते हैं वो जो इफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में जो आपको बताना है। तो ये वहाँ जब आप बुक्स में देखोगे तो बुक्स में आपको 2 फैक्टर जो है देखने को मिलेंगे। पहला जो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे और दूसरा आपका फिजियोकेमिकल जो फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारे जो स्किन को जो स्किन का जो ड्रग पेनिट्रेशन है उसको जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन सी में जो है आपको जो है 2 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जो 6 है आपका उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है। यदि आप 4 क्वेश्चन जो अटेंड करते हैं तो आपको जो है टोटल 20 मार्क्स जो आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको 15 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, उनमें से जो आपको 3 क्वेश्चन जो है अटेंड करने होंगे, ठीक है। अब देख अब इनके क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं सी सेक्शन के, जिसमें सबसे पहला पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है उसके बारे में आपको जो है बता देना है, ठीक है। और इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख देना है, यानी कि इसकी जो एडिशंस क्या क्या है उसके बारे में जो आपको बता देना है कि इसका जो फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, इसका जो लास्ट एडिशन है और उसके क्या क्या फीचर्स थे उसके बारे में जो आपको बता देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 6 का बी, ठीक है। उसमें पूछा गया है गिव ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म का जो आपको क्लासिफिकेशन देना है अलग अलग, यानी कि मोनोफेजिक का, लिक्विड डोजेस फॉर्म का और सॉलिड डोजेस फॉर्म का जो है क्लासिफिकेशन जो है आपको अलग अलग से जो है दे देना है, ठीक है। उसके बाद में पूछा कि आपको पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज। तो एज पर जो आप बुक्स में देखोगे तो आपको जो है 5 फॉर्मूले जो आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी जो आपको जो फॉर्मूले जो है मेंशन करने हैं, ठीक है, नोट कॉपी में, ठीक है। तो जो आपको कॉलिंग फार्मूला मिलेगा और ये डीलिंग रूल मिलेगा और आपको जो है यंग्स रूल जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपका डी, ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन है डी, ठीक है, उसमें से पूछा गया आपको मेथड, ठीक है, मेथड एडजस्टेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी आपको जो है मेथड जो देने हैं, जिसमें से जो आपका पहला जो है मोलिकुलर वेट मेथड और दूसरा आपका फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपसे जो है पाउडर वाली चैप्टर जो है हमारा उसमें से जो आपको देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया है 5वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, ठीक है। क्लासिफिकेशन देना आपको पाउडर का अलग अलग, ठीक है, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देने हैं, ठीक है, पाउडर के। तो आप अपनी बुक्स में से जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी के 7 नंबर की बात करते हैं। तो जो आपका 7 नंबर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें जो है आपको 15 नंबर के जो है टोटल 15 नंबर का जो है ये सेक्शन सी का जो आपका जो है मार्किंग है सी सेक्शन की 7वें क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें से कितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन है, उसमें से जो आपको 3 अटेंड करने होंगे तब जाके जो आपको जो है 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनके क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है सिरप एंड एलिक्सर। सिरप और एलिक्सर के ऊपर शॉर्ट नोट लिख देना है, यानी कि इनकी डेफिनेशन लिख देनी है, इनके टाइप के बारे में या क्लासिफिकेशन के बारे में लिख देना है और इसके यूजेस क्या किसके जो है और इसकी जो स्टोरेज कंडीशन क्या होती है उसके बारे में जो आपको हल्का सा जो है बता देना है, ठीक है। उसके बाद में जो बी है, बी में पूछा गया है आपको वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी।
यानी कि सपोजिटरी जो है उसके मेथड जो है आपको दे देने हैं कि कैसे कैसे हम जो है सपोज किन किन मेथड के द्वारा हम जो है सपोजिटरी को प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड देखने को मिलेगा उसमें हैंड रोलिंग मेथड देखने को मिलेगा, जो कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। दूसरा आपको कंपैरिजन मोल्डिंग मेथड और तीसरा जो आपका फ्यूजन मेथड। ये 3 मेथड है जिसके द्वारा जो आप है सपोजिटरी की जो है प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। उसके बाद में जो आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसे वो पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, ठीक है। तो डिस्कस फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज का क्लासिफिकेशन पूछा गया है और इसमें जो पूछा गया आपसे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज जो होती है वो फिजिकल चेंजेस के कारण जो आती है, और इसके जो आपको 3 एग्जांपल जो आपको दे देने हैं, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है डी वाला, उसमें पूछा गया डिफरेंट बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डाईफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, यानी कि जो फ्लोकुलेटेड और डाईफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उनके बारे में डिफरेंट बताना है। कि जो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसमें हम फ्लोकुलेटेड एजेंट को यूज़ करते हैं, डाईफ्लोकुलेटेड एजेंट जो सस्पेंशन होते हैं उसमें डाईफ्लोकुलिक एजेंट का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो आपका बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट का जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपको अदर सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके जो है आप वीडियो जो है आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे जो स्टूडेंट है कमेंट करते हैं कि सर जो है हमारी फार्मेसी में बहुत ज़्यादा बैंक लगती है, तो बैंक लगने का गाइस शेड्यूल यही है कि आप मेहनत कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में एक भी जो है क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया गया है। 100% मार्किंग जो है आपकी सिलेबस से ही है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है। और तब तक के लिए गाइस गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।